हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? नमस्कार, आप लोग जुड़ चुके हैं जेके टाइम्स के साथ और इस वक्त जेके टाइम्स की टीम मौजूद है अखनूर तहसील और सब डिवीज़न ऑफिस में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये तमाम युवा जो हैं सुबह से ही यहाँ पे एकत्रित हैं। तहसील ऑफिस के गेट को बंद कर दिया गया है और ये लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे इन्हीं छात्रों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों के ऊपर आज इन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम विकास शर्मा है सर। विकास जी, किस लिए प्रदर्शन किया जा रहा है? सर ये आर्मी जेके पुलिस की भर्ती हो रही है जो उसी के लिए किया जा रहा है, क्योंकि हमने बॉर्डर सर्टिफिकेट बनाए थे जो पहले जी, वो वैलिड ही नहीं मान रहे हैं अभी पुलिस वाले। क्या है, किसने आपका बॉर्डर सर्टिफिकेट आपने किस ऑफिसर से बनाया है? पहले ये बॉर्डर सर्टिफिकेट हमने तहसीलदार ऑफिसर से बनाया। तहसीलदार जो हमारे अखनूर तहसील के तहसीलदार होते हैं उनसे बनवाया। तो आपसे किसने कहा कि अब वो बॉर्डर सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड नहीं है? ये पुलिस वालों ने कहा है सर। अच्छा। वहाँ पे भर्ती देखने जहाँ पे गए हम गुलशन ग्राउंड। आप कैमरे में एक बार वो बॉर्डर सर्टिफिकेट दिखा दे जिन लोगों के पास है। दिखाइए। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि ये एक बॉर्डर सर्टिफिकेट है जो तहसीलदार अखनूर द्वारा बनाया गया है। डेट है 1/10/2019 की। तो इनका कहना अब ये है कि जिस तरीके से सभी दर्शक जानते हैं, जो पहले बॉर्डर बटालियन की भर्ती पिछले वर्ष चल रही थी, कोरोना के कारण जो बीच में बंद थी, अब वो दोबारा शुरू हुई है। तो अब उस दौरान जब ये लोग भर्ती में जा रहे हैं तो कहा जा रहा है कि ये बॉर्डर सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। क्या वजह क्या बताई जा रही है, क्यों नहीं माना जा रहा इसको? सर अभी बोल रहे हैं कि इनकी बॉर्डर की रेंज कम कर दी गई है। यहाँ तो बॉर्डर पास आ गया था पहले, अभी दूर चला गया है। ये इनका पता नहीं क्या। पहले कितने किलोमीटर पे बॉर्डर सर्टिफिकेट? 0 से 10 किलोमीटर। तो अब कितने 0 से 6 बोल रहे हैं सर। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि पहले जो बॉर्डर सर्टिफिकेट बन रहा था वो 0 से लेकर 10 किलोमीटर के भीतर जितने भी गांव आ रहे थे वो सभी का जो है बॉर्डर सर्टिफिकेट बन रहा था। अब इनका कहना ये है कि नए रूल्स के हिसाब से कहा जा रहा है कि केवल 6 किलोमीटर के अंदर जो गाँव आ रहे हैं उन्हीं का जो है वो बॉर्डर सर्टिफिकेट बन रहा है। कुछ और युवा है, इनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? सर मेरा नाम अर्जिंदर शर्मा है। जी, क्या कहना चाहेंगे, आखिर क्या मसला क्या है पूरा? सर आज से मतलब 1 साल पहले एक बॉर्डर बटालियन की भर्ती निकली थी IRP की सर जी। तो उसमें उन्होंने पुलिस वालों ने मांगा था 0 to 10 किलोमीटर की रेंज में जो लड़के आते हैं वो फॉर्म सबमिट करें। सर हमने अपना उस टाइम बॉर्डर बनाया था सर, तो हमारा 6-7 किलोमीटर आता है सर। उसमें हमें तहसीलदार साहब ने हमें इशू करके दिया था। तो सर हमने फॉर्म फिल किए। अभी हमारी कोरोना के कारण सर भर्ती पोस्टपोन हो गई थी। उस टाइम जो लड़कों ने सर उस टाइम भी जिन्होंने यही बोला था, जो लड़के जमा करवाया था ना उस टाइम बॉर्डर सर्टिफिकेट, तो उन्होंने बोला था कि SDM सर के स्टैंप लगा के और उनके साइन करवाओ, काउंटर साइन कराओ। तो सर उस टाइम इन्होंने दे दिया उन लड़कों को। ठीक है सर, भर्ती पोस्टपोन हम लड़कों की सर भर्ती पोस्टपोन हो गई थी कोरोना के कारण। अभी सर 24 तारीख को दिसंबर की 24 को भर्ती शुरू हुई है सर जी। तो हम लोग उधर भर्ती देखने गए, हमने सर फिजिकल ग्राउंड सब कुछ पास कर दिया। सर जब डॉक्यूमेंटेशन की बारी आती है तो उधर हमने जब अपना वो बोलते हैं बॉर्डर सर्टिफिकेट दिखाओ अपना, सर हमने बॉर्डर सर्टिफिकेट दिखाया तो हमारा पुराना था 2018 का, किसी का 2019 का, किसी का 2020 का है। तो सर उन्होंने देखा, बोलते हैं कि ये तहसीलदार साहब का है। पिछली बार भी जो लड़के आए थे उनका भी तहसीलदार है, उन्होंने उनको भेजा था, वो दोबारा वापस मतलब SDM सर के उन्होंने साइन करवाए थे और वापस हमारे पास सबमिट करवाया था। सर हमने करवाया, जब हमें भी यही बोला कि SDM सर के साइन करवाओ उस पर और उनकी स्टैंप लगा के आओ। सर हम आए इधर आ गए 25 तारीख को आ गया सर, आए 25 को हमें SDM सर नहीं मिले पूरे दिन, कोई इनका फंक्शन था। 26 को सर फिर आए, फिर भी नहीं मिले। 27 को कल आए थे सर, कम से कम 50 लड़के थे सर। हम पूरे दिन बैठे रहे सर। तो शाम पहले तो SDM सर आए, सिर्फ चले गए वापस। शाम को ये 3 बजे आते हैं और हम सबके मतलब इन्होंने बॉर्डर सर्टिफिकेट कलेक्ट किए। ठीक है। कलेक्ट करके सर अंदर हमें बुलाया सभी को। वो हमारा देखा कि बोलते नहीं आपका तो वैलिड नहीं है, मैं इस पर साइन नहीं कर सकता, मेरे पास कोई आर्डर ही नहीं है। अभी जो बॉर्डर बन रहे हैं आप लोग वो बनवा के आओ। सर हमने कैसे बनाना, हमारा 6-7 किलोमीटर का एरिया है। पहले था 0 to 10 किलोमीटर, अभी जो नया बन रहा है वो 5 किलोमीटर के रेंज की बन रहा है सर। तो बोल रहे हैं अभी मैं साइन नहीं करूँगा, आपने जो करना कर लो। मॉडिफिकेशन कब हुई, क्या इसका कोई सरकारी ऑर्डर निकला है? वो बोल रहे हैं कि जो जुलाई की 2020 के बाद की जो सर्टिफिकेट है मैं उन पे साइन करूँगा, उसके पहले हैं जो वो मेरे पास ऑर्डर नहीं है। आप लोगों ने मतलब मुझसे वो करवाओगे, मतलब धांधली करवाओगे, मैं उस पर साइन नहीं क्या बाकी तहसीलों में भी ऐसा ही हो रहा है या वहाँ पे? बिल्कुल हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है। हमारे साथ और भी लड़के फिट हुए हैं सर, उधर बिशनाह वाली साइड के सर, उनको उनके SDM सर ने
उनका भी सर 8-9 किलोमीटर के रेंज में है, लेकिन उनको उनके एसडीएम साहब ने स्टैंप लगा के दिया है। उनकी जो पिछली फाइल है वो खुलवाई है उनसे और उनमें जो लड़के जिनका बॉर्डर बना है सर उनको स्टैंप लगा के दिए और वो जमा भी करवा के आए। सर ये अखनूरी तहसील में ऐसा हो रहा है कि लड़कों को सर बॉर्डर सर्टिफिकेट पे साइन नहीं करके दे रहे एसडीएम साहब। बिल्कुल, तो आप ये देख सकते हैं कि पूरा मैं डिटेल में एक बार दर्शकों को ये मसला बता दूं कि बॉर्डर सर्टिफिकेट को लेकर ये मसला है। पिछले वर्ष बॉर्डर बटालियन की पुलिस की भर्ती जो है वो शुरू हुई थी, जिसमें बॉर्डर सर्टिफिकेट मांगा गया था। उस दौरान अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन अगर बात करें तो बॉर्डर उन लोगों का सर्टिफिकेट बन रहा था जो लोग 10 किलोमीटर की रेंज के अंदर रहते थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि जुलाई से जो है रूल में मॉडिफिकेशन हुई है और अब केवल उन लोगों का बॉर्डर सर्टिफिकेट बनेगा जो लोग 6 किलोमीटर के भीतर रहते हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इन लोगों ने जो फॉर्म अप्लाई किए हैं वो पिछले वर्ष के किए हैं, इन लोगों का जो बॉर्डर बना हुआ है वो पिछली डेट का बना हुआ है। ऐसे में अगर इनको एसडीएम की स्टैंप और साइन की ज़रूरत पड़ती है तो परेशानी कहाँ आ रही है और क्यों आ रही है। कुछ और युवा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और आखिर जानेंगे अब ये चाहते क्या हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम नीटू कुमार। जी, क्या मांग क्या करते हैं अब आप? मांग ये है सर कि साइन कर दो, जहाँ फिर हमें रोज़गार दो, कुछ ना कुछ करो। क्या ये वैकेंसी ऐसी चले जाएगी, हमें नहीं मिलेगी तो किसे मिलेगी? ये फिर ये तो ऐसे ही हो जाएगी ना, घोटाला हो जाएगा इसमें भी। फिर नहीं, जब आपने फॉर्म जमा किया था तो इस बॉर्डर सर्टिफिकेट के साथ आपका फॉर्म ले लिया गया था? हाँ, ले लिया था। अच्छा, इसी के साथ लिया था। तो अब बाकी तहसीलों में क्या हो रहा है? क्या बाहर बाकी तहसीलों का तहसीलदार वाला चल रहा है या वहाँ पे एसडीएम स्टैंप लगा के एसडीएम की स्टैंप मांग रहे हैं, एसडीएम के चल रही है, वहाँ पे एसडीएम लगा के दे रहा है। हमारा आपने यहाँ पे अधिकारियों से बात की, क्या कहते हैं? वो बोलते हैं कि नहीं करेंगे, अभी नहीं तो करेंगे। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इनका साफ तौर पे ये आरोप है कि बाकी जगह पर जो है वो बॉर्डर सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है। पिछली डेट का जो बॉर्डर सर्टिफिकेट बना है उसकी फाइल खोल के एसडीएम जो है वो स्टैंप साइन करके दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। और ये पिछले कई दिनों से लगातार तहसील परिसर के अंदर बैठे हैं, लगातार अधिकारियों से बात कर रहे हैं। जी, आखिर में आप चाहते क्या हैं, क्या मांग है आपकी सरकार से? सर हमारी यही मांग है कि सर अगर आपने हमारे लिए भर्ती निकाली है ना बॉर्डर वालों के लिए 0 से 10 किलोमीटर रेंज में, आपने हमें पहले दे भी दिया सर ये सर्टिफिकेट, तो अभी हमारे साथ ये ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? हम जो लड़के बचे हैं उनके साथ ही क्यों? बाकी पहले जितने भी हैं उनको दे दिया सर, इन्होंने स्टैंप लगा के दिया, लेकिन अभी सर हमें पीछे भी बोल रहे हैं कि 2 तारीख से पहले जमा करवाओ। सर ये साइन नहीं करके दे रहे, हम कहाँ जाएंगे सर? हम तो खज्जल हो गए सर। आप साफ तौर पे ये जानते हैं कि भारत के संविधान में राइट टू इक्वालिटी सबको दिया गया है। अगर रिक्रूटमेंट में एक एरिया के लोगों को बॉर्डर सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसी रिक्रूटमेंट के पहले फेज में जो कोरोना काल से पहले थी उन लोगों का सर्टिफिकेट अगर मान्य है, अगर उसके बाद कोरोना की वजह से भर्ती में विलंब होता है, उसमें अगर ऑर्डर मॉडिफाई होता है, नोटिफिकेशन मॉडिफाई होती है, तो इन युवाओं का कहाँ पे रोल है? ये एक अहम सवाल जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे उठता है। जी सर, अगर ये बोल रहे हैं कि हमने मतलब फरलो बनाया है सर्टिफिकेट, तो सर हमारी फाइलें जमा हुई हैं, 2018 की भी हुई हैं, 2019 की हुई हैं, 20 की भी हुई हैं। सर आप लोग उसको चेक करके देख सकते हो सर कि हमने अगर ये हमारा एरिया बिल्कुल 10 किलोमीटर रेंज में है या नहीं है। अगर हमारा नहीं होगा तो हमारे मतलब डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करना। सर अगर हमने फाइलें सब कुछ सबमिट करवाई हैं तो फिर हमारा काम क्यों नहीं हो रहा सर? बिल्कुल, तो जितना अभी तक मैं इस मसले को समझ सका हूं तो यहाँ पे इन लोगों की मांग जो है वो जेन्युइन है, क्योंकि अगर रूल में मॉडिफिकेशन हुई है तो वो जून 2020 में हुई है, जबकि इन्होंने जो फॉर्म लगाया है वो उससे पहले का लगा है। ऐसे में कहीं पे भी इन नौजवानों का कहीं पे भी मुझे कोई कसूर नज़र नहीं आता। ये वो लोग हैं जो उस पुलिस की भर्ती में अपना फिजिकल वगैरह निकाल चुके हैं और अब ऐसे में केवल एक मात्र बॉर्डर सर्टिफिकेट की वजह से हो सकता है कि इन लोगों को अपनी नौकरी से जो है वो हाथ धोना पड़े। ऐसे में चाहिए कि प्रशासन के उच्च अधिकारियों को इस मसले में जो है इंटरप्ट करना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है और जल्द से जल्द इन नौजवानों का मसला जो है वो हल किया जाए। आप लोग जुड़े रहिए जेके टाइम्स के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।